गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे तो होंगे, साथ के साथ घर पर हो तो घर पर तो सभी अच्छे रहते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसका मेरे को पता नहीं, क्योंकि स्कूल में होते हो तो ही पढ़ाई अच्छी चलती है। ठीक है, अच्छे तो घर पर सभी रहते हैं। ठीक है, तो आगे चैप्टर अब जो अपना चल रहा था वो टॉपिक चालू करेंगे। उससे पहले जो भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13 ये 3 मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं, और इसके नोट्स भी आपको शायद मिल जाएंगे। 13 का नहीं मिला है तो आपको कल तक में उसको नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लर्न करिए अच्छी तरीके से। जब भी आपकी 10-15 दिन महीने भर में स्कूल ओपन होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, जिससे आप जब स्कूल ओपन हो तो आपको उसका नुकसान नहीं हो कि नहीं हमें अब दोबारा से लर्न करना है वगैरह वगैरह। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो पहले से आप वेल प्रिपेयर होकर आइएगा। ठीक है, ये नहीं। और अभी भी जिन बच्चों ने स्टडी को चालू नहीं किया है तो वो लोग अब तो चालू कर ही दें, क्योंकि अगस्त हमारा ख़त्म होने वाला है और हम सितंबर में एंट्री करने वाले हैं। और आप लोग अभी भी स्कूल ओपन होने के भरोसे बैठे हो तो आपकी भगवान ही जाने क्या होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट ईयर क्या होता है। आगे हम टॉपिक अपना आते हैं, जैसे सीवी रमन। चैप्टर नंबर 18 चल रहा था हम लोगों का, और सीवी रमन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सीवी रमन की यदि मैं बात करूँ, सीवी रमन के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सीवी रमन इंडिया के फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज उनको दिया गया था, और पहले और आखिरी भी हैं। 1939 से अब तक किसी को नहीं मिला। पहले आखिरी वही थे, पहले भी वही थे, फर्स्ट एंड लास्ट हमारे वही हैं। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था कि उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज है। हमारे इंडिया में वैसे ही हमारे यहाँ कमी है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, साइंटिस्टों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी नोबेल प्राइजेज ले गए वो उस ज़माने में 1939 में, जब कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। कहते हैं ना, एक जज्बा होना चाहिए, हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और नोबेल प्राइज कोई बड़ी चीज़ नहीं। नोबेल प्राइजेस के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार क्लास में बताया है। ये होता क्या है, इस नोबेल प्राइज में पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। जो वर्ल्ड में उस ईयर का बेस्ट साइंटिस्ट होता है, जो उसने ऐसा कुछ इनोवेशन किया है जो इनोवेशन आज तक नहीं हो पाया है, तब जाके किसी को नोबेल प्राइज हर फील्ड में मिलता है। मीन्स आई मीन टू से देन फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिलता है, मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज मिलता है, उसके बाद हिस्टोरिकल वगैरह इकोनॉमिक्स में, शांति के अलग अलग सेक्टर में नोबेल प्राइजेस दिया जाता है। साइंस के फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस 3 फील्डों में नोबेल प्राइजेस को देने का ऑनरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेस में होता क्या है, इसमें कोई भी जो इंसान होता है ना, वो अपने आप को पूरी दुनिया में वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को। जो इसके सीवी रमन के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये हालांकि बहुत विद्वान थे, ये विद्वान तो रहेंगे, साइंटिस्ट थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है, कई जगह हमने किताबों में भी इनके बारे में पढ़ा था कि एक आदमी के मन में ललक होती है तो कुछ भी कर सकता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। क्योंकि कोई आदमी जो महान बनता है वो हम में से निकल कर आया होता है। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, सीवी रमन हुए, क्रिकेट में जाओ तो कोई भी अपने कितने सारे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स, अपन फिल्म में जाते हैं तो कई सारे एक्टर्स होते हैं, वो सब क्या है, हम में से निकल के गए हुए हैं। हाँ, उनके मन में एक ललक होती है कि मुझे कुछ करना है, और तब जाके वो इतना आगे बढ़ पाते हैं। कोई अलग से ऊपर वाला उनको कोई अलग से क्रिएटिविटी करके नहीं भेजता है, हम में से उनमें अपने उस टैलेंट को पहचानने की कमी होती है। नेक्स्ट, सीवी रमन भी ऐसे ही थे, ये इनोवेशन कर रहे थे, अपना इनका खोज चल रहा था। और भी मैं कई सारी चीज़ें बताऊँगा, पहले मैं टॉपिक चालू कर देता हूँ इनके बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन, born on November 7, 1888 in Trishnapalli, city of Tamil Nadu, state of India। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के त्रिधरापल्ली शहर में हुआ। His father was Chandrasekhar Iyer and mother was Parvati Ammal। His father was a lecturer in physics in Voltaire College. Raman passed inter in the first division with scholarship from Voltaire College in Visakhapatnam। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर, उनकी माता पार्वती अम्मल थी। उनके पिता विशाखापट्टनम के वोल्टियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर थे, प्राध्यापक थे। रमन ने वोल्टियर कॉलेज से इंटर मीन्स 12th एग्जामिनेशन उत्तीर्ण की। 1900 इसके बाद 1907 एट द एज ऑफ 19 ही गॉट MSc विद द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। 1907 में मात्र 19 ईयर्स की एज में, 19 साल की एज में फिजिक्स से उन्होंने MSc पास आउट किया। 19 ईयर्स पता है कितनी कम है? अभी भी आप लोग 14-15 का कोई आप में से होगा 13-15 में, ठीक है, आप लोग अभी 10th की एग्जाम दे रहे हो। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में MSc फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। समझ सकते हो कितनी कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था।
आजकल लोगों को 24-25 साल लग जाते हैं इस पढ़ाई को कंप्लीट करने में। 7 साल पहले उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया था। At the age of 19, he passed government of competitive exam, economics, English literature, history, Sanskrit and political science were the topics. He joined the deputy auditor general in government of India. 19 वर्ष की आयु में ही अर्थ विभाग के कंपटीशन एग्जाम दी इन्होंने, और भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट होते हुए भी, फिजिक्स के स्टूडेंट होते हुए भी इन्होंने कंपटीशन जिसमें साहित्य भी आता था, लिटरेचर, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान जैसे विषय में चयनित हुए। मतलब इनका बैकग्राउंड साइंस का था, आर्ट्स के नहीं थे ये, फिर भी इन्होंने आर्ट्स जैसे एग्जाम को पास किया और ये भारत सरकार के अर्थ विभाग में ये उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। ही आल्सो वर्क ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, मृदंग, तानपुरा एंड अदर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज वेस्टर्न म्यूजिकल instruments like piano, violin, etc. and discover the harmonic nature of the sound. रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्र तथा वायलिन, पियानो जैसे विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुण की खोज का भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। आखिरकार इनमें से आवाज कैसे आती है, इनके सिद्धांतों को खोजा और कई सारे फिजिक्स में इन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। In 1917, Raman resigns from the government job because he was not able to give time to scientific research and become the first plate professor of physics in Kolkata University. कहते हैं ना, जिस आदमी को जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो उसी में आगे बढ़ता है, तो ऐसे इनके साथ हुआ। राजकीय सेवा में रहते हुए, गवर्नमेंट जॉब थी, भारत सरकार में उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त, बहुत बड़ी जॉब पोस्ट होती है ये। लेकिन विज्ञान में जो इनका इंटरेस्ट था, मात्र 19 ईयर्स की आयु में इन्होंने एमएससी फिजिक्स कंप्लीट किया था। वो विज्ञान में जो इनका इंटरेस्ट था वो ज़्यादा समय तक वो उसको रोक नहीं पाए, और 1917 में इन्होंने रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल पद से नियुक्त अपना त्यागपत्र दे दिया, नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। During the rupture, discovered Raman effect 1938. In 1930, Raman got Nobel Prize for his famous discovery Raman effect. और इसका परिणाम यह रहा कि इस पद पर रहते हुए रमन ने अपने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की और जो उसे 1928 में पूर्ण किया और 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इनके बारे में इन्होंने ऐसे कहा, जब ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में खोज कर रहे थे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिसर्च चल रहा था, तो इन्होंने क्या जानते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मात्र भारत सरकार के द्वारा 200 रुपये, 200 रुपये, हालांकि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन फिर भी 200 रुपये कम ही होते हैं। उस समय 200 रुपये की इनकी आर्थिक सहायता की गई थी कि आप अपने सामान लाइए, इंस्ट्रूमेंट लाइए, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और इन्होंने किया मात्र 200 रुपये में उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। और जब ये जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने लगभग 1928 में कंप्लीट किया था। तो 1923 में जब ये रिसर्च कर रहे थे तो उस समय अनायास ही इनके मुंह से एक वर्ड आ गया, एक शब्द आ गया था कि मैं इस रिसर्च को कंप्लीट करूंगा और नोबेल प्राइजेस गेन करूंगा, नोबेल प्राइज प्राप्त करूंगा। तो उस समय इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड से कंपेयर किया था। हम लोग एक स्टडी वगैरह करते हैं तो अपने को क्लास में फर्स्ट आना है, स्कूल में फर्स्ट आना है, जिले में फर्स्ट आना है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आना है, या स्टेट में फर्स्ट आना है, या इंडिया में फर्स्ट आना है। इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड से कंपेयर किया, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों से कंपेयर कर लिया कि मेरे को वर्ल्ड में नोबेल प्राइजेस लेके आना है। और इसका परिणाम, इनकी दृढ़ शक्ति यही रही कि 1928 में इन्होंने इनोवेशन को कंप्लीट किया, रमन इफेक्ट जो कहलाया, और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइजेज फिजिक्स के फील्ड में इनको मिला। ठीक है, किस क्षेत्र मिला? रमन प्रकीर्णन, रमन सेक्रेशन का इन्होंने खोज किया था, जिसमें बताया गया था कैसे आसमान का रंग नीला होता है। एक ऑप्टिक्स अपने आप में फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, मैंने आपको काफ़ी बार क्लास में बताया, भौतिक विज्ञान में जो प्रकाश से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं वो पहले अपने आप में डिफिकल्ट होते थे। तो लाइट के बारे में इन्होंने कई सारे इनोवेशन किया, रिसर्च किया इन्होंने, और दुनिया को बताया कि भारत में भी वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। और पहली बार भारत विश्व के मानचित्र पर नोबेल प्राइज लेने में हालांकि इनसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिल गया था, लेकिन उन्हें इतिहास के, लिटरेचर के, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ऐसा उन्होंने कोई खोज नहीं किया था। ठीक है, तो भारत के पहले साइंटिस्ट मानो आप, भारत के पहले फिजिक्स के साइंटिस्ट तो ये हुए जिनको नोबेल प्राइजेस मिला था।
रमन इफेक्ट अंडरलाइन करेगा, आल्सो नॉन एज रमन सेक्रेटिंग इनिंग। रमन सेक्रेटिंग इज इनलास्टिंग सेक्रेटिंग ऑफ द फोटोन बाय मॉलिक्यूल्स विच आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी इन लेवल्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट विद द डिस्कवरी इन is that he and his student K.S. Krishnan used very few and cheap equipments around costing 200 rupees experiments। अंडरलाइन करें, रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव में अंतः क्रिया होती है। ये जो अंडरलाइन कर लेगा यहाँ से रमन स्कैटरिंग से लेकर, रमन स्कैटरिंग इज द इलास्टिक स्कैटरिंग इज द फोटोन बाय मॉलिक्यूल विच आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव के मध्य अंतर क्रिया होती है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या होता है मैं आपको लाइट वाले चैप्टर में समझाऊंगा। ये रमन प्रभाव की खोज के विशेष में ये बात ये कही जाती है कि मात्र 200 रुपए के उपकरणों से और ना के बराबर सुविधाएं होते हुए इन्होंने रमन ने ये खोज किया था। In 1949, he was appointed the first national professor by Government of India. In 1954, Raman was conferred Bharat Ratna by Government of India for his work towards friendship between national awarded Lenin Peace 1957. He also is given knighthood in 1929. भारत सरकार द्वारा इन्हें 1949 में राष्ट्र प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया और उन्हें इनके वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों के लिए राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने के लिए लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। He explained the region of the color of the sea and space. He studied the Raman effect in solid, liquid and gas. He also carried out scientific research in magnetic field, X-ray, structure of crystal and associated. He died in November 20, 1970 in his honor. 28 फरवरी अंडरलाइन करेगा, 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेट साइंस डे। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होना, ठोस व द्रव गैसों के मध्य का अध्ययन, इसके अतिरिक्त चुंबकीय शक्ति, एक्स किरण, पदार्थ की संरचना, ध्वनि पर अनुसंधान किए, कई रिसर्च किए, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। 20 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हुई। उनके सम्मान में और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को हम विश्व राष्ट्र विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक हमें यदि इच्छा शक्ति होती है तो उसमें फिर बहानेबाजी नहीं होती कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास सोर्सेज की कमी है। यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आप भी परीक्षा एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकते हो कि नहीं, स्कूल बंद, जो भी चीज़ें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे और आपको आज के वीडियो लेक्चर को सीखने को भी मिला होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।